मेरी बात मान लो कि मन ना लगे, ध्यान ना बने, भाव ना आवे और हम ऐसे नाम जप कर रहे हैं रूखा सूखा, इससे हमारा काम हो जाएगा। आप हमारे गुरु हैं, ऐसे तो मैं आपकी बात मान लूंगा। मेरा मन नाम में नहीं लग रहा, सैकड़ों चिंताएं कर रहा है, केवल जिह्वा से मैं नाम लेता हूं हरि हरि राम राम कृष्ण कृष्ण। ना तो पुलक होता है, ना आंसू बहते, ना रोमांच होता है, ना मन लगता है। क्या मन ना लगने पर भावहीन अवस्था में शुष्क हृदय से केवल जिह्वा से राम राम हरि हरि राधा राधा ये कहने से लाभ हो जाएगा? हां प्रीतम, हां प्यारे, अनेकों बार कह चुका हूं, फिर से सुन लो। तुम्हारा ध्यान लगे ना लगे, तुम्हारा भाव बने ना बने, तुमने नाम का आश्रय ले लिया है ना, राम राम हरि हरि कृष्ण कृष्ण राधा राधा, तो तुम समझ लो कि ये नाम ही साक्षात भगवान है। नाम लेना जिह्वा से शुरू किया। अहो वत्सपस्तो गरीयान यद जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम नाकि मनसाग्रे। जिह्वाग्रे, अगर जिह्वा के अग्रभाग में हरि हरि राधा राधा है, तुम्हारा परम मंगल हो जाएगा। देख लेना, तुम्हारा मन एकाग्र नहीं है, तुम्हारा ध्यान ठीक नहीं है, तुम्हारे में भाव का उदय नहीं हुआ, लेकिन फिर भी ये नाम तुम्हें कल पीड़ित जीव जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर देगा, तुम्हारी सारी कामनाएं पूर्ण कर देगा। पुराण, श्रीमद् भागवत, वाणी, धर्म ग्रंथों में प्रमाण है क्या ऐसा कि मन ना लगे, ध्यान ना बने, भाव ना आवे और हम ऐसे नाम जप कर रहे हैं रूखा सूखा, इससे हमारा काम हो जाएगा? आप हमारे गुरु हैं, ऐसे तो मैं आपकी बात मान लूंगा, लेकिन दूसरा कोई उसके लिए प्रमाण तो दीजिए। शास्त्रों में क्या प्रमाण है? काशी खंड में वर्णन है कि यदि अग्नि का छोटा सा हिस्सा भूल से छू जाए तो तुम्हें जला देगा, जानबूझ के छू लो तो जला देगा, या कोई धोखे से छुआ दे तो जला देगा, क्योंकि उसमें दाहिका शक्ति है। ऐसे ही ओष्ठपुट से नाम छू जाए तो राधा, तुम्हारे पाप जला देगा। तुम ध्यान से जपो तो तुम्हारे पाप जला देगा। अज्ञान से कोई पुकार रहा है राधा ऐसे ही, और तुमने सुन लिया तो तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। नाम की अपार शक्ति है। जब अग्नि जहर आदि अपना वस्तु गुण दिए बिना नहीं रहते, तो नाम अपना प्रभाव दिखाए बिना कैसे रह सकता है? पद्म पुराण में जैसे अग्नि अहेतु की स्पर्श करने पर भी जला देती है, बिना हेतु के स्पर्श हो जाए तो जला देती है, ऐसे ही छल पूर्वक परिहास करने में, उपहास करने में, कैसे भी नाम उच्चारण कर लिया है, राधा राधा कहते हैं, बड़े भगत बनते हैं, तो 2 बार राधा राधा नाम लिया, उपहास करने में उसका मंगल हो जाएगा। छल भर के उपहास करने में, परिहास करने में कैसे भी भगवान नाम उच्चारण किया, उसका मंगल हो जाएगा। जैसे काष्ठ समूह अग्नि को पल भर में दग्ध कर देती है, ऐसे पहाड़ के पहाड़ पाप राशि को भगवान का नाम भस्म कर देता है। श्रीमद् भागवत संकेत या परिहास में भी नाम लेने से चिर शांति की प्राप्ति होती है। इसलिए केवल नाम लो। नाम से तुम्हारी भक्ति बढ़ेगी, नाम जप से तुम्हारा वैराग्य बढ़ेगा, नाम जप से तुम्हें ज्ञान हो जाएगा, नाम जप से तुम निर्भय हो जाओगे। स्कंद पुराण में लिखा है कि जिह्वा पर यदि नाम आ गया तो आप इतने पवित्र हो गए कि कुरुक्षेत्र सेवन, काशी सेवन, पुष्कर सेवन, बड़े बड़े तीर्थों का सेवन करने से जो पवित्रता आती है, वो घर बैठे तुम पवित्र हो गए, सब तीर्थों का फल मिल गया यदि तुम्हारी जिह्वा पे भगवान का नाम विराजमान है। भगवान नाम तुम ले सको तो बहुत उत्तम बात है। स्मृति रहे या ना रहे, भाव बने ना बने, इसकी चिंता मत करो, तुम केवल जिह्वा से नाम लेते रहो। श्री नारायण व्यूहस्तों में लिखा है, परिहास और उपहास से भी भगवान श्री हरि का नाम लेने से मानव कृतार्थ हो जाता है। केवल नाम उच्चारण से वो जगत बंदनी बन जाता है, जगत बंदनी बन जाता है।
एक हिंसा करने वाला व्यक्ति जो राम नहीं कह सकता, वो मरा मरा कह करके जगत वंदनी बन गया। के पापों को नष्ट करने के लिए भगवान का श्री नाम वज्र के समान है। मानो पर्वत के समान पाप हैं और वज्र के समान भगवान का नाम। जे ही वज्र का प्रहार करे पर्वत धूल धूसरित हो जाता है, ऐसे ही नाम उच्चारण करते सब पाप नष्ट हो जाते हैं। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। नाम का कीर्तन समस्त पापों का नाश कर देता है। देखो ना, पुत्र के हेतु से नारायण नाम उच्चारण किया तो अजामिल को मुक्ति का अधिकारी बना दिया नारायण नाम ने। अगर वो भगवान का स्मरण नहीं किया, भगवान के प्रति भाव नहीं था और नारायण उच्चारण किया तो उसका कल्याण नहीं होना चाहिए था। लेकिन ये नाम का प्रभाव है कि पुत्र को उच्चारण किया नारायण, तो इसी से उसको मोक्ष का अधिकारी बना दिया नाम ने। कहां तक कहूं, रत्नाकर नाम के डाकू ने मरा मरा जपते जपते ऐसी स्थिति प्राप्त की कि ब्रह्मर्षि कहलाए। रत्नाकर डाकू ब्रह्मर्षि कहलाए। वैष्णव चिंतामणि में लिखा हुआ है, पापनाशक सर्वसाध्य, कठोर परिश्रम की साधना से भी जो प्राप्त नहीं होता, उस सहज में नाम जप से प्राप्त हो जाता है। बड़ी बड़ी कठोर साधनाओं से जो फल नहीं मिलता, वो नाम जप से मिल जाता है। लेकिन नाम जप में विश्वास नहीं होता। अगर विश्वास हो जाए तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। लोक परलोक के सारे सुख अपना कर्तव्य कर्म करते हुए नाम जप कर रहे हो, सब हो गया। अन्य कोई साधना की जरूरत नहीं है। आप जो भी किसानी व्यापार नौकरी करते हो, उसको करते हुए नाम जप कर रहे तो लोक परलोक में सब जगह सुखी रहोगे। बड़े बड़े यज्ञानुष्ठान, बड़ी बड़ी ध्यान धारणा, बड़ी बड़ी पूजा पाठ अर्चन से जो लाभ नहीं मिलता, वो केवल नाम जप से मिल जाता है। अगर स्वप्न में भी भगवान का नाम उच्चारण हो जाए तो पाप राशि को क्षय कर देता है। फिर जागृत अवस्था में जो राम राम हरि हरि कृष्ण कृष्ण जप रहे, उनके पाप नष्ट हो जाए, उनका मंगल हो जाए, इसमें कौन से आश्चर्य की बात। श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है कि यदि अचेत अवस्था में कोई रोगी पड़ा है, वो औषधि के गुण अवगुण को नहीं जानता, लेकिन जब उसको औषधि दी जाती है तो उसका रोग नष्ट होता है और चेतना को प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही बिल्कुल मूर्ख है, कोई श्रद्धा विश्वास ज्ञान नहीं है, पर वो राम कृष्ण हरि राधा राधा नाम रटने लगा तो वो उसके अंदर ज्ञान की चेतना प्रकट कर देगा। ऐसे संतों के दर्शन किए जो ककाहरा नहीं पढ़े और जो बोलते हैं वो सब शास्त्र की बातें उनके मुख से निकलती, क्योंकि वो नाम जप करते हैं। भवरोग की अचूक महाऔषधि नाम है। जासु नाम भव भेषज हरन घोर त्रिशूल। तीनों शूलों को, दैहिक दैविक भौतिक तीनों तापों को नष्ट करने की सामर्थ्य और हर रोग की अचूक औषधि। भवरोग की तो है ही, हर रोग की अचूक औषधि। नाम जप करने पर रोग का प्रभाव उस रोगी को परास्त नहीं कर सकता। हम मानते हैं प्रारब्ध अनुसार रोग आएगा, लेकिन वो उसे परास्त नहीं कर सकता। और आवागमन की छुटकारा के लिए तो नाम अमोघ औषधि है। प्रसंगवशात यदि नाम निकल जाए, कानों से नाम सुनाई दे जाए, तो उसके हृदय में भक्ति प्रकट हो जाए, उसके सारे पाप नष्ट हो जाए। हे दयानिधि, हे करुणानिधि गुरुदेव, आपके मुख से नाम महिमा सुनकर तो मैं ऐसे धन्य हो गया जैसे गंगा स्नान करके। मोक्षदायक भगवान का नाम है। प्रणाम तुम्हारे अहंकार का नाश कर देगा, बात बन गई। अहंकार ही संसार में जन्म मरण का मूल चक्र है। संस्कृति मूल शूल प्रदनाना सकल शोकदायक अभिमाना। बहुत जोर का साधन बता रहे हैं। सबको प्रणाम करो, अहंकार नष्ट हो जाएगा। नाम जप करो, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। नाम जप और प्रणाम बहुत जोर का साधन है, अगर पकड़ पाओ। सब में भगवान को देखते हुए मानसिक प्रणाम करो। हर वस्तु व्यक्ति स्थान, ये कुत्ता तो दिखाई दे रहा पर इसके हृदय में भी भगवान है। ये पक्षी तो है लेकिन पक्षी रूप में भी भगवान है। ये लाइट तो दिखाई दे रही लेकिन लाइट में भी भगवान ही है। सब कुछ भगवान है, सर्वत्र भगवान है। मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय।
मेरे सिवा हे अर्जुन किंचन मात्र कुछ नहीं, तो सब कुछ भगवान है। तो मैं भगवान में ही हर समय वास कर रहा हूं। मेरी बात मान लो। नाम लेते समय यदि अन्य विचार बेकाबू होकर भटक रहे हैं, सिर्फ जिह्वा से हरि हरि राम राम ऐसा नाम निकल रहा है, तो तुम कभी ये मत सोचना कि तुम्हें फल नहीं मिलेगा। एकाग्रता पूर्वक नाम जप करने का जो फल है वही तुम्हें फल मिलेगा। भाव कुभाव अनखाल सहु नाम जपत मंगल दिश दशहु, अवश्य फल मिलेगा। ये बात तो समझ में नहीं आई। केवल जीव से अभ्यास तुम बना लो, जो नाम तुम्हें प्रिय लगे या जो गुरुदेव ने दिया हो। जीव के द्वारा प्रभु के नाम की आवृत्ति अगर निरंतर होने लगे तो बहुत जल्दी हृदय के जो पाप वासना मल है वो सब नष्ट हो जाते हैं। ध्यान से सुनो इसे। यदि हम बहुत काल तक, पतंजलि जी ने भी कहा, दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, दीर्घ काल तक निरंतर आदर के साथ नाम जप करें, तो कह रहे जीव के द्वारा प्रभु के नाम की आवृत्ति निरंतर होने से पूर्व के जितने मल हैं, जितने संचित पाप हैं, जितने विक्षेप हैं, वो सब नष्ट हो जाते हैं। अभी तो शुरू ही नहीं किया है, अभी तो विक्षेप ही विक्षेप है, मल ही मल है। और आप कहते हो हमारे दुख दूर हो जाए। नाम जप करो, दुख दूर होने की बात क्या, दुख की निशानी नहीं रह जाएगी। जैसे अगाध समुद्र में मछली किलोल करती है, ऐसे हरि शरण में जो जीव होता है, भजन करता है, उसे अपार सुख मिलता है। सुखी मीन जिमी नीर अगाधा। अब तीसरी बात है, ये बहुत क्रम से जोर की, जैसे स्मृति तो उससे सब कुछ अनुभव होगा, पर उसकी प्राप्ति नाम जप से होगी। अब नाम जप में हमारी रुचि, नाम जप में हमारी भावना पुष्ट हो, उसके लिए कह रहे हैं तीसरी बात बहुत आवश्यक है, भगवान की कृपा पर पूर्ण विश्वास होना। ये तीसरी जो बात है, ये बहुत जोर की बात है। कृपा पर विश्वास हो जाना। भगवान हम पर कृपा किए हैं और उनकी कृपा से हमको निश्चित भगवत प्राप्ति होगी। कई बार विश्वास की, कृपा की चर्चा हुई है। ये तीसरी बात बहुत आवश्यक है उपासक के हृदय में। भगवान के कृपा बल से अब मुझे निश्चित भगवत प्राप्ति होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। देखो, पहली बात, स्मृति से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, पर बड़ा कठिन है, क्योंकि स्मृति तो हमारी जगत के भोगों की चल रही, संसार की, देह की। तो बोले नाम जप जो है वो आपकी स्मृति को जागृत कर देगा। जितना आप अधिक नाम जप करेंगे, आपके पाप सब नष्ट हो जाएंगे। तो नाम जप में भी बराबर तो हिम्मत नहीं पड़ रही। आध घंटा थोड़ा समय नाम जप, कोई साधु महात्मा एकांतवास करके 24 घंटे प्रयासरत, उनकी बात हो सकती है। हमें तो जब मिला समय तब भले नाम, अभी इतना अभ्यास नहीं। तो बोले निरंतर नाम जप और स्मृति दोनों को जागृत करने की सामर्थ्य तीसरी बात में है। भगवान की हम पर बहुत कृपा है। भागवत में भी एक जगह कहा है कि जो भगवान की कृपा का अनुभव करते हुए प्रारब्ध के अनुसार दुख सुख आता है, उसे भोग लेता है, शिकायत नहीं करता, तो उसमें विचलित नहीं होता है, और हर समय भगवान की कृपा का, हमारे ऊपर बहुत कृपा है, तत्यनुकंपा, ये श्लोक ऐसा है। उसे भगवत प्राप्ति ऐसे हो जाती है जैसे पिता के संपत्ति पर पुत्र का अधिकार स्वयं हो जाता है। ऐसे हर समय भगवान की कृपा का अनुभव करना, बड़ी कृपा है हमारे ऊपर। जो दुख सुख आवे उसे सह लेता है, भगवत चिंतन, वो निश्चित भगवत प्राप्त हो जाता है। तीसरी बात हृदय में बैठालनी कि भगवान की कृपा बल पर भगवत प्राप्ति बिल्कुल निश्चित हो गई मेरी। ये मानने में क्या जाता है तुम्हें? तो आप कह दो कि हमारे अंदर तो विकार हैं, अभी भजन नहीं। भगवान की कृपा बल की बात कर रहे हैं। पहली स्मृति, दूसरी नाम जप।
तीसरी बात करें कृपा बल पर, उनकी कृपा से क्या नहीं हो सकता? कहो कृपा ते कहा ना हुई। अरे वो मुख से वेद पढ़वा दे, लूले लंगड़े से सुमेर पर्वत फंदवा दे, छोटे सांप के बच्चा से गरुड़ को खा जाए। भगवान भगवान। तीसरी बात बहुत जोर की है, जिसमें दोनों बातें आ जाएंगी, निरंतर नाम जप और भगवत स्मृति भी आ जाएगी। प्रभु के कृपा बल से प्रभु की प्राप्ति में अब कोई संशय नहीं है। ये भी सुबह कहा था जो साथ, ये तुम चिंता मत करो, बस जो हम कह रहे हैं निषेधात्मक जो बातें उनको तुम मत करना, तुम पड़े रहोगे तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि हम हैं किनके? श्री जी के। यहां जो भी आप छोटी सी भी चेष्टा कर रहे हैं, बहुत बड़ा भजन हो रहा है, महल में है, वृंदावनेश्वरी के धाम में है, एक छोटी सी भी चेष्टा, जैसे कहीं सोनी लगा दिया, कुछ भी जो भी चेष्टाएं कर रहे हो, खान पान संबंधी भी जो चेष्टाएं कर रहे हो, आपका भजन या फिर स्वार्थ आपने भजन गए, तुम चिंता मत करो भगवत प्राप्ति की। ये हम केवल निज जनों से नहीं, माइक से कहें कई बार कि आप सबको निश्चित भगवत प्राप्ति होनी, इसीलिए प्रभु ने धाम बुलाया, सत्संग सुनाया। अगर प्रभु को अपनी प्राप्ति न कराना होता तो संयोग क्यों देते? हम फंसे होते माया प्रपंच में। तो तीसरी बात कि अब हमें कोई संशय नहीं, मेरे को भगवत प्राप्ति निश्चित होगी, क्योंकि मुझे भरोसा है श्री जी का, मुझे भरोसा है वृंदावन का, मुझे भरोसा है आचार्य और गुरु का। अब ये बातें हमें डर पाओ मत। हाँ, हमारी कमजोरी है, हम अभ्यास कर रहे हैं भजन का, पर अब मुझे ये भय नर्क स्वर्ग अपवर्ग आसने ये आ गया भरोसे से, ये कृपा का भरोसा हुआ तो बात आ गई। मानो भगवान की प्राप्ति बस मेरे को हो ही गई, ऐसे रोज सोचना है। हे महापुरुषों के वचन है। तीसरी बात बहुत जोर की है, नाम जप और भगवत स्मृति इसी में आ जाएगी, क्योंकि भगवान की कृपा से सब कुछ हो जाता है। मुझे इस जन्म में भगवत प्राप्ति पक्का होगी भगवान की कृपा बल से, प्रियाजू की कृपा से। अब मुझे ऐसी भावना करनी कि बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति मेरे में अब अनुभव हो रहा है कि प्रियालाल की कृपा बढ़ रही है, विकार क्षीण हो रहे हैं, भाव बढ़ता जा रहा है, मुझे बहुत जल्दी भगवत प्राप्त। ये सोचना है, सोचना है। जब हम गंगा किनारे भ्रमण कर रहे थे तो एक लाल जी योगी नाम के महात्मा थे, तो रात्रि में, प्राय संत जन रात्रि में जगते हैं, तो उनसे मिलने गए, तो रेत में ऐसे कपड़े का वो तंबू उसी में थे। उन्होंने कहा देखो तुम्हें जो बनना है वो सोचो, जो सोचोगे वही बन जाओगे। छोटी सी डायरी रखते थे, लिखा उसी समय, आज भी वो लिखी रखी, जो तुम्हें बनना है वो सोचो, वैसा सोचो, जैसा सोचोगे वैसा तुम बन जाओगे। सोचो, भगवान की हम पर बहुत कृपा है, हमारे अंदर दैवी संपदा बढ़ रही है, विकार धीरे धीरे क्षीण हो रहे हैं, मतलब मुझे प्रभु मिलने वाले हैं, मुझे प्रभु मिलने वाले हैं। आप देखो इसका प्रभाव देखो, प्रभु की कृपा से अवश्य 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 मुझे भगवत प्राप्ति होगी। बस अब तो भगवत प्राप्ति होगी ही, क्योंकि प्रभु की कृपा है। ये शब्द पकड़ो, अंदर तुम्हारे अंदर अपने में कोई बल नहीं, अपने में कोई साधना नहीं, पर यहां कृपा की बात है। भगवत कृपा, भगवत कृपा बल। अपनी असमर्थता, बहुत अमृत में वचन है, अपनी असमर्थता, अपनी अयोग्यता, अपना अनाधिकारपन, ये है क्या? मैं अधिकारी नहीं हूं भगवत प्राप्ति का, मैं योग्य नहीं हूं भगवत प्राप्ति, मेरे में कोई सामर्थ्य नहीं, ये है। पर भगवान की कृपा से मुझे इतना विश्वास हो गया कि मुझे भगवत प्राप्ति होगी। अब क्या समस्या है? देखो बहुत आनंद की बात है, मुझे भगवत प्राप्ति होगी भगवान की कृपा से, श्री जी की कृपा से। ये शब्द इतना असीम प्रभावशाली है कि आप जो ही ये बात हृदय पे लाएंगे तो आपके सारे दोष, विकार, विघ्न, अड़चने, बाधाएं ये नष्ट होती चली जाएंगी। ये देखो महापुरुषों के अनुभव होते हैं। मत चित्ता सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात तरिष्यति, भगवान कह रहे मत चित्ता सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात तरिष्यति। सारे के सारे विघ्न, सारे के सारे दोष, सारे की सारी भगवत प्राप्ति में जो अड़चने हैं
वो भगवान की कृपा प्रसाद से नष्ट हो जाएंगी और मुझे भगवत प्राप्ति होगी। मत चित्ता सर्व दुर्गाणी मत प्रसादात, साधन प्रसादात नहीं कह रहे यहां, समझो, मत प्रसादात तरिष्यति, तू तर जाएगा मेरे कृपा से। ये मेरे प्रभु की घोषणा है कि मेरे प्रसाद से, मेरे अनुग्रह से तुम्हारे सारे विघ्न नष्ट हो जाएंगे और तुम त्रिगुणात्मिका माया को लांघ करके मेरे को प्राप्त कर लोगे। बस मेरी कृपा पर विश्वास करो, मेरी कृपा पर मत चित्त बन जाओ। अपने चित्त को मेरे में अर्पित कर दिया। प्रभु की कृपा का भरोसा इतनी जल्दी दिव्य सद्गुण लाता है, ये पक्की बात है। जो दिव्यता आती है भागवती, वो भगवत कृपा से आती है, और ये कृपा तभी अनुभव में आती है तो, पर अनुभव में तभी आती है जब ये बात आ जाती है कि मैं असमर्थ हूं, मैं अयोग्य हूं, मैं अनाधिकारी हूं। पर भगवान की कृपा है, प्रभु की कृपा है हम पर, अब मुझे निश्चित भगवत प्राप्ति हो। ये तीन बातें जीवन में आना बड़ा कठिन होता है। असमर्थ हूं, अयोग्य हूं, अनाधिकारी हूं। जब ये बात आ जाएगी ना तो तृणादपि सुनी चेन अपने आप आ जाएगी, अपने आप पूरा सूत्र भागवती को उतर जाएगा, क्योंकि मैं अनाधिकारी हूं, मैं योग्य नहीं हूं। पर भगवान कृपा का ये है कि उनके नाम, उनके रूप, उनके धाम, उनकी लीला की तरफ ये हृदय जा रहा है, वो अपनी तरफ घसीट रहे, पर मैं अनाधिकारी हूं। इससे क्या होगा? अहम खत्म हुआ, दैन्यता जागृत हुई, और भगवत आश्रय होने से हम जिसका आश्रय लेते हैं उसका प्रभाव होता है। जैसे अभी हम शरीर का आश्रय लिए तो देख लो हालत क्या की हुई है। ये शरीर, ये संसार विषम कहा गया है। देखो कैसी हृदय की जलन, अशांति, भोग, वासनाएं, ये सब किसके आश्रय से? शरीर आश्रय से। अभी भगवत आश्रय, अंदर से भगवत आश्रय, अंदर की बात है। यहां मैं अनाधिकारी हूं, योग्यता मेरे में नहीं है, मैं किसी योग्य नहीं हूं, पर प्रभु की कृपा हम पर है, निश्चित मुझे भगवत प्राप्ति होगी। कह रहे इसका इतना बड़ा प्रभाव है कि इसमें जो सामर्थ्य जागृत होती है, भागवतिक सद्गुण जागृत होती है, वो किसी साधना से नहीं, इससे बढ़कर कोई दूसरा उपाय नहीं है। विश्वास भगवत कृपा पर। तुलसीदास जी भी महाराज कहते हैं कि वस्तुतः मेरे में कुछ नहीं है, पर है तुलसी प्रतीत एक प्रभु मूर्ति कृपामयी है। मेरे में ऐसा कोई सद्गुण नहीं कि मैं अपने प्रभु को रिझा सकूं, पर यह विश्वास है कि मेरे प्रभु कृपामय है, कृपा मूर्ति है। अपने साधनों पर जो विश्वास करता है, अपनी जितेंद्रियता पर जो विश्वास करता है, वो गिर सकता है। लेकिन जिसको अपनी अयोग्यता का भान हो गया है और प्रभु का भरोसा हो गया है, उसे कोई नहीं गिरा पाएगा, पक्का। बच्चा बन जाओगे, अयोग्य हूं, पर आपका भरोसा, तो कोई प्रश्न नहीं आएगा जीवन में। अगर प्रश्न आता है तो आप वाणी से बच्चा कहते हो, लेकिन अंदर अहंकार है, वो अंतर्यामी सदगुरु जानता है। मोमन कबहु तुम्हें ही ना लागो, ज्यों छल छाण स्वभाव निरंतर रहत विषय अनुराग। अगर हम अपने साधन की बात करें तो वह अच्छा साधन तो विषय का कर रहा है मन। देखो हम कभी पद्मासन लगा के किसी विषय का ध्यान नहीं करते, बहुत सुंदर बात। मोमन कबहु तुम्हें ना लागो, ज्यों छल छाणी स्वभाव निरंतर रहत विषय अनुराग। भक्ति में तो छल कर रहा है, लेकिन विषय चिंतन में छल नहीं कर रहा है, ईमानदारी से, सच्चाई से विषय चिंतन कर रहा है। मेरा मन हे प्रभु कभी आप में ऐसे नहीं लगा जैसे विषय में ये छल छाड़ कर स्वाभाविक लगता है। विषय में कभी किसी को मन लगाना नहीं पड़ता है। देखो, विषय में कभी किसी को मन लगाना नहीं पड़ता, स्वाभाविक लगा रहता है, निरंतर लगा रहता है और अटल लगा रहता है। देखो, अटल का मतलब बस वो यही शब्द स्पर्श रूप रस गंध इन्हीं में घूमेगा। कभी वो हट करके ऐसे प्रभु में लगा जैसा विषयों में लगा है,
ज्यो छल छाण स्वभाव निरंतर रहत विषय अनुराग्यो। मेरे मन की दशा, मेरे इंद्रियों की दशा आपके अनुकूल नहीं है प्रभु, ये विषय के अनुकूल है। पर प्रभु मेरे मन में एक विश्वास हो गया है कि आपकी मूर्ति कृपामयी है और जीव ने नाम की ओट लई है तुलसी परतीत एक प्रभु मूर्ति कृपामयी है और नाम की ओट जीव ने ले ली है। बस अब सब कुछ हो जाएगा। चौथी बात, प्रत्येक प्राणी में, संसार की प्रत्येक वस्तुओं में मेरे प्रभु समाये हुए हैं। यहां सिद्धावस्था आती है। ये तीन बातें बहुत जोर की। पहली है भगवत स्मृति, इसी में सब कुछ हो जाता है पर बड़ा कठिन है, इसलिए नाम जप जिह्वा के द्वारा, उसमें भी बहुत, कहां रोज नाम महिमा सुनते हैं, इतनी प्रीति कहां हो रही। बोले तीसरी बात पकड़ लो कि हम पर प्रभु की बहुत कृपा है और भगवत कृपा से मुझे इसी जन्म में मुझे भगवत प्राप्ति होगी। चौथी बात, ये बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अगर ये नहीं तो भजन करना कठिन, बचाना कठिन, पचाना कठिन। इससे भजन तुम्हारा पच जाएगा, तुम सिद्ध हो जाओगे। जैसे चावल सिद्ध हो जाता है तो कहीं भी दबाओ, उसमें कड़ापन नहीं रहता। ऐसे जो सिद्ध हो जाता है तो उसके हृदय में कठोरता नहीं रहती, प्रेम से द्रवित हृदय होता है। कठोर हृदय में ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर रहते हैं। शुष्क हृदय में, द्रवित हृदय में नहीं रहते। प्रत्येक प्राणी, संसार के प्रत्येक वस्तु में मेरे भगवान विराजमान है। कोई ऐसी जगह नहीं जहां भगवान ना हो। ये बैठालना है, हमें दिखाई दे रहा है, माइक है, दिखाई दे रहा है ये, लेकिन जब सृष्टि नहीं थी तो माइक नहीं था। जब सृष्टि नहीं रहेगी तो माइक नहीं रहेगा। बीच में माइक जो दिखा रहा है कौन? जो सृष्टि के पहले था, जो सृष्टि के बाद, वही बीच में भी मत्ता पर तरम नान्यत किंचिदस्त, किंचन मात्र कुछ और नहीं, मेरे प्रभु बने हुए हैं। प्रहलाद जी की सिद्धावस्था यही तो हुई थी गुरुदेव नारद की कृपा से। सर्वत्र भगवान है, तो खंभे से भी नरसिंह भगवान, नामदेव जी कुत्ते से भगवान को, श्वान में भी भगवान, भूत में भी भगवान। ये चौथी सिद्धावस्था है। उपासक को ये विचार हर समय रखना है कि हमारे सामने जो वस्तु है इस रूप में भगवान ही है, कुछ भी ऐसा नहीं, सब कुछ स्वयं भगवान बने हुए हैं। सच्ची बात है, वही बने हुए। ये छुपा छुपी का खेल खेल रहे हैं, बस आपको पहचानना है। मैं फिर दोहरा के बात कहता हूं, आप इस बात को पकड़ लीजिए। आपके सामने कोई भी कार्य की वस्तु आए या व्यक्ति आए या दृश्य आए, आपको सबसे पहले उसमें भावना करनी है, मेरे प्रभु विराजमान। जैसे हरिवंश महाप्रभु क्रूर है, पापी है, दुष्ट है, संभाषण योग्य भी नहीं, पर उसके हृदय में राधा वल्लभ लाल हैं, भावना को, ये बहुत जल्दी काम बन जाने वाली बात है। मानो आप गृहस्थ में, आपका लड़का सामने आया, आपकी पत्नी सामने आए, आपके कोई मित्र सामने आए, आपको पहले याद करना है इनके हृदय में राधा वल्लभ लाल विराजमान। वस्तुता वही है पूरे, पर हमें पहली भावना करनी है। ये वृक्ष सामने, वृक्ष तो है पर इस वृक्ष के अंदर प्रभु हैं। अगर प्रभु ना होते तो इसकी सत्ता ही नहीं है, प्रभु विराजमान है। अब मेरे इष्ट देव इसके हृदय में विराजमान है, पर मुझे जो स्वांग करने को मिला है, पिता का, पुत्र का, जो भी, बिल्कुल स्वांग वैसे ही करना है। अगर मालिक का स्वांग करना है तो हम नौकर से बर्ताव वैसे ही करेंगे, जैसे पुत्र से बर्ताव, पत्नी से बर्ताव, पर अंदर भाव देखना है, मेरे प्रभु इसके हृदय में विराजमान है, मुझे सेवा दी है। आपका यदि स्वांग सही निकला, देखो स्वांग सही निकलने का मतलब आप में ये कभी भाव नहीं आना चाहिए कि मैं पिता हूं। पिता का स्वांग कर रहा हूं, सामने आराध्य देव पुत्र के रूप में, तो डांटना भी वो पूजा हो जाएगी भगवान की। महाप्रभु चैतन्य देव जी के पिताश्री को